में लोग शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो हमारा ये योग है राजयोग, ये सर्वश्रेष्ठ योग है। अगर हम इस योग को सीख लेते हैं और अपने जीवन में इसको लागू करते हैं तो हमारे जीवन सुख शांति में हो सकता है। जैसे देखो आज सबका योग बहुत चीजों के साथ योग हो गया। अगर भौतिक चीजों के साथ अगर हमारा योग है तो उसको भौतिक योग कहते हैं। अगर हमारा इष्ट देव के साथ, देवी देवताओं के साथ है तो उसको अलौकिक योग कहते हैं। अगर हमारा योग किसी मनुष्य के साथ है तो उसको लौकिक योग कहते हैं। लेकिन राजयोग एक ऐसा योग है जो आत्मा का सीधा परमात्मा के साथ कनेक्शन है, और इस योग को सर्वश्रेष्ठ योग कहते हैं। और इसमें देखो नाम ही है राजयोग, माना यह योग ऐसा है जिससे हम राजाओं का राजा बन सकते हैं। किसका राजा बन सकते? अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन सकते हैं। क्योंकि आज इंसान अपने कर्म इंद्रियों के वश हो गया है, उसके अधीन हो गया है, और कर्म इंद्रिया ही आत्मा को, मनुष्य को चला रहा है। और यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में दुख और शांति का अनुभव करते। तो आज का जो सत्र है राजयोग का पहला, माना स्वयं की पहचान का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है कि वास्तव में हम कौन है। जैसे आज देखो मनुष्य जो है उनका एक स्वाभाविक गुण है, चाहे जन्म से कहो तो कुछ जानने की इच्छा उनको रहती है। जैसे कोई देखो अतीत को जानने के लिए इतिहास पढ़ रहा है, कोई अकाउंट की पढ़ाई करते हैं, कहीं कोई जाने का रास्ते का नाम पूछ रहे हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ जानने की उनको इच्छा है। और इस जानने के क्रम में देखो तो लोग जो है, जहाँ कहते हैं कि बहुत जानने में वो लगे हुए हैं, जिसमें हम कहेंगे दो शब्द है, मैं और मेरा। तो मेरा जो है उसकी नॉलेज मनुष्य के पास बहुत है। जैसे अगर मेरे लिए पूछो मेरा, तो कहेगा मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार। तो मेरा का ज्ञान मनुष्य के पास बहुत है, लेकिन मैं का ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ है जाना। जैसे कि मुझे कहानी याद आती है स्वामी विवेकानंद की, कि जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनका दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई रामकृष्ण परमहंस की कि कौन है बाहर। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, मैं कौन हूँ वही जानने के लिए तो आया हूँ। तो आज देखो मनुष्य को सबका नॉलेज है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका नॉलेज नहीं है। जैसे आज देखो किसी से पूछा जाए, किसी से हम मिलते हैं, किसी के पास हम जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो मनुष्य अपने शरीर का परिचय देते हैं, जो शरीर का नाम है वह बताते हैं। चाहे वो जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसका नाम बताते हैं। तो ये सब चीज देखो तो शरीर का परिचय देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है उसका परिचय नहीं देते हैं। तो ऐसे हम चित्रों के द्वारा समझेंगे कि वास्तव में हम कौन है। जैसे कि देखो आज यहाँ देखो चित्र में बताया गया कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है। तो जैसे कि हमने ये कहा कि आज किसी से पूछो तो राष्ट्रीयता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, जो शरीर का नाम है उस आधार पर, पद के आधार पर, धर्म के आधार पर, व लिंग के आधार पर अपना परिचय देते। तो ये जो परिचय, ये बाहरी परिचय माना शरीर का परिचय,
लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये हमारा असली परिचय नहीं है। इसलिए देखो उसको कटते हुए दिखा रहा है कि ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। और इसलिए कहते हु एम आई, मैं कौन हूं। तो यहाँ देखो कि बताया जाए कि आप 5 तत्वों से बना यह हड्डी मांस का शरीर नहीं है। जैसे कहते हैं कि शरीर ये जो 5 एलिमेंट्स से उससे बना हुआ है, मतलब 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और कहती है जो जो हड्डी मांस का शरीर है, ये हड्डी मांस का शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। और अगर मान लो हड्डी मांस का शरीर है तो एक कहते ऊर्जा है, स्पिरिट है, प्राण जिसको कहते हैं, वो जब शरीर के अंदर आता है तो आंखों के द्वारा हम देखने लगते हैं, मुख के द्वारा बोलते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, माना जो भी कर्मेंद्रिया है वो एक्टिव हो जाती है। किसके आने से? आत्मा के आने से। तो अगर देखा जाए ओरिजिनल रूप में तो हम 5 तत्वों के बने हड्डी मांस के शरीर नहीं है। इस हड्डी मांस के शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। इसमें ये बता रहे कि आप एक आत्मा है, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य स्थित है। तो आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। दोनों भाव के बीच में दिखाया गया है आत्मा जो सितारे की तरह वो चमक रही है। तो ये आत्मा का रूप है। ये आत्मा ओरिजिनल में वो ज्योति बिंदु है, स्टार की तरह। आत्मा के लिए कहते हैं कि यह अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य है। और इस चैतन्य शक्ति आत्मा के कारण ये शरीर चलता है, नहीं तो शरीर जड़ है। आत्मा के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। आत्मा है तो हम देख रहे हैं। जैसे कि आत्मा और शरीर के बीच का संबंध है, इसमें ऐसे बताया जा रहा है। तो आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहते। आत्मा चैतन्य है। आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे देखो इसमें बताया गया सीप और मोती। सीप है पर उसमें मोती नहीं है तो सीप की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कहते हैं कि शरीर है पर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको डेड बॉडी कहते हैं। और अगर आत्मा और शरीर से निकल गई तो लोग शरीर को घर में भी नहीं रखते। जैसे कहानी सुनाते हैं कि मान लो एक पेशेंट है और डॉक्टर के पास लेके जाते उसको, तो कहते हैं कि डॉक्टर इस पेशेंट को देखिए। डॉक्टर देखता है, इलाज करता है, और मान लो कोई कारण से अगर वो मर गया तो बाद में उसी पेशेंट को क्या कहते हैं कि आप डेड बॉडी को लेके जाइए। माना आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, आत्मा है तो शरीर चैतन्य है, जीव आत्मा कहलाता है। और आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। जैसे सीप और मोती है, सीप है पर मोती नहीं तो सीप की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ गाड़ी को ही देख ले, गाड़ी है पर गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं, कार है पर कार में ड्राइवर नहीं है तो कार की कोई वैल्यू है? तो शरीर से भी इसकी तुलना करते कि शरीर है, माना शरीर रूपी कार है पर आत्मा रूपी ड्राइवर नहीं है शरीर रूपी कार में, तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। और आप ये देखो कि जो कार है, कार में ड्राइवर को आगे ही बैठे हुए दिखाते हैं क्योंकि वहां ही से वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सब कुछ जो उसके हैं वो आगे ही है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा भी मस्तक के बीच में निवास करती है और वहां से पूरे बॉडी का संचालन करती है। क्योंकि अगर हम मन की बात करें तो मन भी देखो आत्मा में ही होती है। और
मन आत्मा में है और यहाँ से ही वो पूरे बॉडी का संचालन करते हैं। इसलिए कभी देखो जब हम बहुत टेंशन में होते हैं तो हमारा जो हाथ है वो मस्तक के बीच पर ही जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा मस्तक के बीच में रहती है और वहां से पूरे बॉडी का वो संचालन करती है। जैसे फिर यहाँ दिखा है घर और मालिक दोनों एक नहीं है, पर मालिक अलग है और घर अलग। घर को मालिक हम नहीं कह सकते। ऐसे आत्मा के लिए कहेंगे कि आत्मा मालिक है और शरीर घर है। और यहाँ भी ये भी बताया गया है कि सोल और जो आत्मा और शरीर है उसके बीच का जो डिफरेंट है वो दिख, जैसे रथ और रथी को दिखाया गया, तो रथ अलग है और रथी अलग है। तो रथी अगर यहाँ कहे तो किसको कह सकते, आत्मा को कह सकते, और शरीर रथ है। उसी प्रकार देखो अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या बन जाती है, अर्थी। माना फिर उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, वो अर्थी हो गई है, वो निर्जीव हो गया है, वो जड़ हो गया है वो। फिर देखो राजा और राजधानी दिखाया गया है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों एक ही, राजा भी वही है राजधानी भी वही है, पर राजधानी राजा की अलग है और राजा अलग है। तो ऐसे ही आत्मा राजा है और ये जो कर्म इंद्रियाएं है उसकी इंद्रियाएं हैं, ये उसकी राजधानी है। या मोबाइल और सिम का दिखाया जा रहा है कि ये देखो हम लोग को भी पता है कि मोबाइल है, आप बहुत बढ़िया सुंदर हो, देखने में भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक हम उसमें सिम कार्ड नहीं डालते तो उस मोबाइल की कोई वैल्यू है नहीं है। इसी प्रकार देखो आज शरीर है, शरीर किसी का बल बहुत सुंदर है, बहुत कोई रूपवान है, कोई धनवान है, कोई बहुत शक्तिशाली है, पर आत्मा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सिम कार्ड जो है वो आत्मा का काम कर रहा है और मोबाइल माना शरीर। यहाँ देखो रोबोट को दिखा रहा है और प्रोग्रामर को दिखा रहा है कि रोबोट जो है वो खुद से नहीं चल सकता है। रोबोट को चलाने के लिए, उसको प्रोग्राम देने के लिए कोई और है। जैसे कंप्यूटर के लिए कहते हैं कंप्यूटर है, उसमें सारी चीजें है, लेकिन ऑपरेटर अलग होता है। बिना ऑपरेटर के कंप्यूटर चल नहीं सकता है। तो शरीर के अंदर भी देखो सब कुछ है, आंख है, कान है, मुख है, सब सब कुछ है, लेकिन एक आत्मा के न होने से इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऑपरेट नहीं हो सकता ये। जैसे यहाँ देखो आत्मा शरीर का मालिक है और 5 इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है। तो ये जो भी हमारी आई है, ईयर्स है, नोज है, थंग्स है और ये जो स्किन है, तो ये जो है, ये जो इंद्रियाएं हैं इनको चलाने वाली आत्मा है। ये खुद से नहीं चल सकती। जब तक कि इसके अंदर आत्मा नहीं है तब तक ये कार्य नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। और इसलिए देखो हम कभी कहते हैं मैं और मेरा, तो मेरी आंख कहते, हम आंख है ऐसा कहते, मेरी कान है ऐसा कहते, मैं एक कान हूं ऐसा कहते। कभी सिर में दर्द होता है तो कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सिर दर्द कर रहा हूं ऐसा कहते, नहीं कहते। तो माना मेरा अलग है और मैं अलग। तो जो मैं कहने वाली सत्ता है वो आत्मा है, तो आत्मा कहती है मेरा शरीर है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि मेरा अलग है और मैं अलग है। और इसमें देखो अभी दो बातें हैं कि शरीर का बायोडाटा है और आत्मा का बायोडाटा है। तो जो शरीर का बायोडाटा में हम जो भी नाम लिखते हैं, रूप लिखते हैं, माता पिता का नाम लिखते हैं, देश काल कर्तव्य गुण, ये हम शरीर के बायोडाटा में भी लिखते हैं। उसी पर प्रकार जो है आत्मा का भी बायोडाटा है, जिसमें आत्मा का नाम देखो, एक तो आत्मा का नाम आत्मा ही कहते हैं और दूसरा हम उसको शालिग्राम के रूप में जानते हैं। आत्मा का दूसरा नाम शालिग्राम के रूप में भी कहते हैं। और इसलिए हमेशा दिखाते हैं कि रुद्र शिव बाबा के साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है, क्योंकि आत्मा जो है वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है। और आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है, स्टार की तरह है।
शायद उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वो फिर से ज्वाइन करेंगे। आप सभी होल्ड करें। तो अभी हम जैसे समझे कि शरीर का जो बायोडाटा है, ऐसे आत्मा का भी बायोडाटा है। तो आत्मा का भी नाम जो आत्मा भी कहते हैं और शालिग्राम भी कहते हैं, और इसलिए भक्ति में दिखाते हैं कि शिव बाबा, रुद्र शिव बाबा के साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है।
और आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है, स्टार की तरह है। और उनके माता पिता का नाम माना शिव बाबा है, उनके माता पिता का नाम माना आत्मा का पिता शिव बाबा है। देश जो हम बताए कि देश उनका शांति धाम, आत्मा शांति धाम से यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। काल जो समय चल रहा है, और आत्मा की कर्तव्य क्या है, गुण क्या है। तो आत्मा का कर्तव्य जो है वो सबको सुख देना, प्यार देना, शांति देना, खुशी देना। और गुण है कि वो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा के जो गुण है, ये अभी हम देखेंगे कि आत्मा के अविनाशी गुण है। ये गुण कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन आज ये गुण को न जाने के कारण इन गुणों की जगह अवगुण आ गए। तो जैसे इसमें दिखाया गया कि आत्मा के 7 गुण है, और 7 गुण होने के कारण ये आत्मा को सतो गुण कहते। और यही कारण है कि आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा को सच्चाई पसंद है, शांति पसंद है, सुख पसंद है। तो पहले दिखाया गया है कि आत्मा का जो गुण है, जो पहला है पवित्रता, इसमें दिखाया गया है। पवित्रता है, आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, सुख है, प्रेम। तो ये 7 गुण आत्मा के हैं। और इसलिए देखो, आत्मा के लिए कहते हैं कि आज मनुष्य जो है वो कहते हैं कि सूखी रोटी चलेगी पर जीवन में शांति चाहिए। कभी कभी ये भी कहते हैं कि घर में तो सब चीजें हैं, सब चीजें अवेलेबल है, 56 प्रकार के भोग है, सब कुछ है, पर घर में शांति नहीं है। तो कहते हो 56 प्रकार के भोजन भी आनंद नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये भौतिक चीजों से परे आत्मा है, और आत्मा इन चीजों की मांग करती है, ये गुणों की मांग करती है। लेकिन ये 7 गुण है, ये 7 गुण की जगह मानव के अंदर, आत्मा के अंदर 5 अवगुण आ गए, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और शांति के लिए कहते हैं कि शांति आत्मा का स्वधर्म है, शांति आत्मा के गले का हार है। जो मुझे कहानी भी याद आ रही है कि एक रानी थी, और वो रानी अपने गले में हमेशा नौलखा हार पहन के रखा करती थी। कहते कि जब वो स्नान करती थी तो वो हार को निकालती थी। तो एक दिन जब वो स्नान करने के लिए गई तो हार निकाली नहीं। और कहते जहां वो रखती थी स्नान के पहले, तो जब वो स्नान करके आई तो वहां ढूंढ रही थी तो वहां मिली नहीं। तो फिर वो पूरे राजमहल में सबको बताई कि मेरा नौलखा हार गुम हो गया है। तो इसी बीच में कहते कि एक दासी आई और वो बोली कि रानी, आप ये नौलखा हार कहाँ ढूंढ रहे हो, तो आपके गले में ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको आज बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, जंगलों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर, वहां ढूंढ रहे हैं। तो ये बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। इस पर एक और कहानी मुझे याद आ रही कि एक माता जी जो थी, कपड़ा सिलाई कर रही थी, पर कपड़ा सिलाई करते करते कहते उसकी सुई गुम हो गई। तो सुई गुम हो गई तो वो ढूंढने लगी। तो ढूंढ कहाँ रही है, बाहर जाकर ढूंढ रही। तो बहुत ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था। तो बहुत सारे पड़ोसी लोग आए, पूछे कि माता जी आप क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो कही कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ, पर मिल नहीं रहा है। तो उससे पूछा गया कि कहाँ गुम हुआ है। तो कहते घर के अंदर गुम हुआ है। तो फिर पूछा गया क्या बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, तो कहते यहाँ रोशनी। ऐसे ही देखो, आज हम ये सब चीज जो है, शांति है, आनंद है, सुख है, प्रेम है, इसको हम बाहर ढूंढ रहे, पर ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। अंदर से इसको जागृत करना है। जैसे देखो पानी है, पानी का गुण शीतलता है। आप कितना भी गर्म कर दो पानी को, बाद में क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका असली जो गुण है वो शीतलता है। कभी कभी देखो कोई बहुत गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, आप कितना भी समझाओ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पर वो शांत नहीं होता है। आप उसको 1 घंटा अकेले छोड़ दो तो उसका क्रोध शांत हो जाता है, वो शांति उसको मिल जाती। कहाँ से आई वो शांति, कहीं वो बाहर गया नहीं है, मंदिरों में नहीं गया है, कहीं नहीं गया है, पर वो शांत कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं वो शांति कहाँ से आई है, अंदर से आई है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। और आज आत्मा को शांति ही चाहिए, लेकिन शांति की जगह ये 5 अवगुण आ गए हैं, 5 विकार हमारे अंदर।
तो हम अगले चित्र में जानेंगे। जैसे देखो यहाँ पर जो हम बताए कि आत्मा के जो 7 गुण है, ज्ञान है, पवित्रता है, प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है और शक्ति। लेकिन इसके जगह, ज्ञान की जगह देखो आज क्या आ गया, भ्रम आ गया है, भ्रांति आ गया है, अहंकार आ गया। ज्ञान का उल्टा नशा मानव के पास आज आ गया। पवित्रता की जगह देखो मानव के जीवन में अपवित्रता आ गई है, तमो प्रधानता आ गई है, पतित बन गए सब। इसलिए देखो गंदे और व्यर्थ संकल्प और कर्म हो गए उनके, सब डटी हो गए हैं उनके। प्रेम की जगह स्वार्थ आ गया। भले वो कहते कि हम प्रेम करते हैं, पर वो प्रेम नहीं है, वो क्या है, स्वार्थ है। प्रेम तो हमें त्याग करना सिखलाता है, सहन करना सिखलाता है, देना सिखलाता है। लेकिन आज प्रेम का उल्टा रूप स्वार्थ हो गया है, जिसमें हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें मिलना चाहिए। शांति है, शांति की जगह लोग के अंदर क्या आ गया, क्रोध आ गया, चिंता आ गया, भय आ गया। और आत्मा की जो शांति है वो कहीं ना कहीं अंदर है, लेकिन खो गई है, छुप गई है, क्योंकि इसका नॉलेज ही नहीं कि आत्मा 7 गुणों से भरी हुई है, 7 गुण आत्मा के अंदर है। तो परमात्मा अगर हमको ये बता रहे कि आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है और इस अंदर ही है, बस अब उसको जागृत करना है। तो शांति की जगह क्रोध, अभी क्रोध को खत्म करके शांति का अनुभव करना है हमको। सुख के जगह लालच, ईर्षा आ गया है हमारे अंदर। आनंद की जगह देखो चीजों को संग्रह करना, मोह आ गया है। और शक्ति की जगह देखो आज बाहुबल का प्रदर्शन करते हैं, पोस्ट पोजीशन का प्रदर्शन करते हैं, सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं। तो शक्ति माना आत्मा की शक्ति खत्म हो गई है, और जो शारीरिक शक्ति है उसको समझते कि ये शक्ति। तो इस शक्ति से सिर्फ नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है, हिंसा हो सकती है। लेकिन आत्मा की शक्ति से हम जो कहते हैं कि अपने आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, और उस शक्ति से हम दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। जो आज देखो कहते हैं कि आज अंदर से हम बहुत खोखले हो गए हैं, हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, कोई चीजों को संभालने की नहीं शक्ति है। क्यों आ गया ये सब? क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल शक्ति है उसको हमने खत्म कर दिया। फिर देखो इसमें ये भी बताया गया है कि, तो अभी तो हम आत्मा के गुणों के बारे में समझे हैं। अब आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्ति, जैसे कहते हैं कि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और शरीर के लिए कहते हैं कि 5 तत्व शरीर को चाहिए ही जीने के लिए। और उसमें भी कहते हैं कि जो जल का भाग है शरीर में वो सबसे ज्यादा है, 75% कहते हैं कि जल का भाग। जैसे देखो कि कहीं से बहुत थक के आते हैं तो हमको पानी पीने की इच्छा होती है, उस समय हमें भोजन नहीं चाहिए पर पानी चाहिए। तो जो चीज शरीर को चाहिए वो सब हम शरीर को दे रहे हैं, और आत्मा को क्या दे रहे हैं? तो आत्मा को आज हम कुछ नहीं दे रहे, और यही कारण है कि हम अंदर से बहुत ही कमजोर हो गए, अंदर से बहुत दिल शिकस्त हो गए हैं। तो ऐसे कहते हैं कि आत्मा 3 शक्तियों की बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसमें देखो कि मन जो है सोचने का काम करता है, विचार करने का काम करता है। मन के द्वारा हम सोचते हैं, जो सोचते हैं बुद्धि उसको निर्णय करती। और कहते हैं मन बुद्धि से जो हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो संस्कार जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो कर्म से बनता है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा संस्कार बनेगा। तो किसी के बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, किसी के संस्कार अच्छे नहीं होते, तो माना ये कर्म का दोष है कि हमने कर्म कैसा किया। लेकिन आज मन के लिए कहते हैं कि मन बिन लगाम का घोड़ा हो गया है। तो देखो इसमें दिखा रहा है कि मन विचार करने की शक्ति है, और ये मन जो है ये कैसे विचार करते हैं, तो उसमें ये दिखाएगा कि इंद्रियों के प्रभाव के अनुसार, मान्यताओं के आधार से, पूर्व स्मृतियों के आधार से, और क्रिएटिविटी जो कहते हैं रचनात्मकता, उसके आधार से हमारा मन विचार करता है। लेकिन मन जो कहते हैं कि चंचल है, मन जो विचार करता है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो वेस्ट होते हैं, वेस्ट थॉट होते हैं। तो विचारों की भी प्रकारता है। विचार जो है वो 4 प्रकार के हमारे अंदर चलते हैं।
जो सबसे पहला है सकारात्मक विचार माना पॉजिटिव विचार, दूसरा है नकारात्मक माना नेगेटिव विचार, तीसरा है आवश्यक विचार और चौथा है व्यर्थ माना वेस्ट विचार। और विचारों के लिए कहते हैं कि अगर 1 मिनट में देखा जाए तो कहते हैं 25 जो 1 मिनट में इतने विचार चलते हैं हमारे। और उसमें भी कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो विचार चलते हैं वो व्यर्थ विचार चलते हैं, वो 85 तक वो इतने विचार चलते हैं। तो सोचो सारे दिन में कितना विचार चलते होंगे हमारे अंदर। और उसमें भी देखो सकारात्मक विचार कितने चलते होंगे हमारे अंदर। और ये सकारात्मक विचार किसके आधार पर है? मूल्यों के आधार पर, गुणों के आधार पर है, अच्छे कर्मों के आधार पर है। नकारात्मक विचार जो कोई विकारों के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर, लोभ लालच के वशीभूत होकर जो हम विचार करते हैं वो नकारात्मक विचार माना नेगेटिव विचार है। आवश्यक विचार माना जो सारे दिन के हमारे जो कर्म है, चाहे हमें किसी से मिलना है, चाहे कहीं बाहर जाकर हमें कोई चीज वस्तु लाना है, कोई अनिवार्य कार्य है, उसके अनुसार से जो विचार चलते। और चौथा है व्यर्थ विचार माना वेस्ट विचार। तो अभी ये चेक करना है अपने अंदर कि हमारे सबसे ज्यादा कौन से विचार चलते हैं, पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव चलता है, आवश्यक विचार ज्यादा चलते हैं या व्यर्थ चलते। अगर व्यर्थ विचार हमारे अंदर ज्यादा चल रहे हैं तो अपने मन की चेकिंग करनी है, क्योंकि मन किसी और का नहीं। मन के लिए हमेशा कहते हैं कि मन किसका है? मेरा मन। तो जब मेरा मन है तो क्या मन को हम अपने बस में नहीं कर सकते? मन को एक सही दिशा देना है, मन को एक सोच देना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन अच्छा सोचेगा, और अच्छा सोचेगा तो बुद्धि भी उसको अच्छा ही निर्णय देगी। इसमें देखो बुद्धि का, मन का काम तो सोचना है, और बुद्धि अब क्या करती है? उसको निर्णय करती। पर मन चंचल है, मन मानव के बस में नहीं है, तो वो डिसीजन जो लेती है, निर्णय जो लेती है, वो गलत ही लेती है वो। और इसलिए कहती है कि मन जो है वो वकील है और बुद्धि जो है वो जज का काम करती है माना। तो कहते हैं कि वकील के पास बहुत लॉजिक होता है, बहुत तर्क होता है, और सही सही को गलत करने का भी उसके पास लॉजिक होता है। आज तो मन सब गलत ही, ज्यादातर गलत ही सोचता है, तो बुद्धि रूपी जज भी गलत निर्णय लेती है। और गलत निर्णय लेती है उसका कारण है कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा गलत हो रहा है, और गलत होने के कारण वो संस्कार जो बन रहे हैं वो भी रॉन्ग संस्कार हमारे बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें बुद्धि का जो कार्य है निर्णय करना, तो बुद्धि पहचानता भी है, अंतर भी करना वो जानता है, समझता भी है, विश्लेषण कर भी सकता है, वो चुनना भी है, अनुमान लगा भी सकता है। लेकिन ये सब सही कब होगा? जब मन अगर हमारे बस में है, मन को अगर हम सही दिशा दिए हैं तो बुद्धि अच्छा निर्णय ले सकती है। फिर देखो इसमें दिखा है कि मन रूपी घोड़ा है और बुद्धि रूपी घुड़सवार है। तो मन के लिए कहते हैं कि मन घोड़ा है और बुद्धि घोड़े की लगाम है ये। और इसमें दिखा रहा है कि घोड़े पर वो घुड़सवार होकर जा रहा है, लेकिन कहीं जाने के लिए हमें मंजिल का पता होना चाहिए, और दूसरा हमें शक्ति भी चाहिए उसके लिए। तो मन कहाँ जाए, क्या करे, तो उसका मंजिल का पता ही नहीं है उसको। और जब पता ही नहीं है तो बुद्धि कैसे डिसीजन लेगी, उसके अंदर शक्ति कैसे आएगी? इसलिए घोड़ा देखो वही के वही माना, वो किधर जाए वो बहुत कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसको मंजिल का पता नहीं। तो माना हमारे जो मन है, मन को मंजिल का पता नहीं कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, क्या विचार करना है, मन को पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो हम निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ देख संस्कारों की बात है कि मन और बुद्धि का तो हम समझ ले कि मन जो है वो सोचने का काम करता है, विचार करने का काम करता है।
और बुद्धि उसको निर्णय करती है, और दोनों के द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो इस संस्कार दिखा रहे कि कर्मों को रिकॉर्ड करने की शक्ति है ये। तो जैसे कि हम कहे कि मन के विचार भी 4 प्रकार के हैं, ऐसे जो हमारे संस्कार है ये भी अलग अलग प्रकार के संस्कार है। एक ही प्रकार के हमारे अंदर संस्कार नहीं होते। एक संस्कार दिखा रहे इसमें कि जो पुनर्जन्म, जो हम पिछले जन्म जो लिए हैं, तो वो संस्कार भी इस जन्म में हम लेके आते हैं। दूसरा संस्कार है कि माता पिता के द्वारा भी हमें प्राप्त होता है संस्कार। तीसरा संस्कार है कि संग से मिलता है, कैसा संग कर रहे हैं उस अनुसार से भी हमारा संस्कार बनता है। और उसके बाद है वर्तमान कर्म, वर्तमान में हम कैसा कर्म कर रहे हैं उस अनुसार से भी हमारा संस्कार बनता है। और एक संस्कार है अविनाशी, जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। तो आत्मा ओरिजिनल में क्या है, बहुत शांत है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। लेकिन इस अविनाशी संस्कार जो है, ओरिजिनल संस्कार है, इसको हम भूल गए हैं। और इसके जगह जो हम जन्म लिए, पुनर्जन्म के संस्कार माता पिता के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, संघ के द्वारा प्राप्त हुआ है, वर्तमान कर्म के द्वारा जो हमें संस्कार प्राप्त हुआ है, इस संस्कार को हम ज्यादा इमर्ज रखते हैं और अपने ओरिजिनल संस्कार को हम भूल। अब परमात्मा इस संस्कारों का ज्ञान देकर, कर्मों का ज्ञान देकर, परमात्मा अब हमें ये बता रहे कि अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। तो यहाँ ये भी देखो, संस्कारों के गुण बताया गया है कि स्मृतियों के आधार पर हमारे संस्कार बने। कैसे हमारी स्मृति है उस अनुसार से हमारे संस्कार बनेंगे। आदत के आधार पर है, वृत्ति के आधार पर है, विशेषताओं के आधार पर है और स्वभाव के आधार पर है। स्मृतियों पर एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक पिता होता है, उसके 2 पुत्र होते, पर पिता बहुत शराबी होता है, वो बहुत शराब पीता था। तो जो कहते कि उसका बड़ा पुत्र था, तो वो हमेशा यही स्मृति में लाता था, यही याद करता था कि मैं जब बड़ा हूंगा तो अपने पिताजी की तरह नहीं बनूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। तो बार बार अपने अंदर ये स्मृति भरता रहा बचपन से लेकर बड़ा तक। और जब वो बड़ा हुआ, अच्छा व्यक्ति बना, तो वो अच्छा व्यक्ति बना, माना वो अपने पिताजी की तरह नहीं बना, क्योंकि बचपन से वो अच्छी स्मृतियों को अपने मन के अंदर लाया वो। और वही कहते हैं कि उसका जो छोटा भाई था, वो देखकर अपनी स्मृति को जागृत नहीं किया, श्रेष्ठ स्मृति नहीं बनाया, और बड़ा होकर कहते हो अपने पिताजी की तरह ही वो शराबी बना। तो ये स्मृतियों के, संस्कारों के गुण है, तो हम कैसे स्मृति करते वो हमारे ऊपर है। अपनी आदतों को हम कैसे बनाते, क्योंकि आदत 1 दिन 2 दिन करने से नहीं बनता, बार बार कोई चीज को हम करते हैं तो वो हमारा आदत बन जाता है, संस्कार बन जाता है। वृत्ति हमारी कैसी, भाव हमारा कैसा है, उस आधार से हमारा संस्कार बनता है। तो ये प्रकार है, माने स्मृति, आदत, वृत्ति, जिससे हमारा संस्कार बनता है। अब देखो, अंतर मन की शक्ति को जानना, माना अचेत मन है और चेतन मन है और चेतन मन। तो कहते हैं कि एक है सब कॉन्शियस माइंड और एक है कॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर देखो हम ज्यादातर कौन से माइंड से काम करते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। कभी कभी देखो बचपन में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको बार बार अगर वो बहुत चंचलता करता है, तंग करता है, तो उनको डराया जाता है कि बाहर जाओगे तो डॉगी तुम्हें ऐसा करेगा, चूहों से उनको डराया जाता है या कोई चीज से डराया जाता है। तो बड़े भी होते हैं तो उनको वही डर रहता है, जबकि वो कोई कुछ करेगा नहीं उसको, फिर भी डर रहता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं उस प्रकार से हमारा ये काम करता है, मन अवचेतन मन काम करता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि सीखते समय उसको बता रहे डोंट वरी कि आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आप चला सकते हो, सीख सकते हो। तो जब सीख रहे तो उसका देखो कैसा चेहरा है। तो सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये डाला गया है कि कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जब अपने उसकी मन में ऐसी बातें गई, और तो फिर बाद में देखो सीखने के बाद उसका चेहरा कैसा है, निर्भय, निडर,
निश्चिंत ऐसा चेहरा बताया जा रहा है। तो आज भी देखो, आज के लिए भी कहते हैं कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में कैसी बातें डाल रहे हैं, दुख की बात, अशांति की बात, इधर उधर पंच पर चिंतन की बात, हम कैसे विचारों को, कैसे संकल्पों को अपने मन में डालते हैं, उस अनुसार से हमारा मन कार्य करता है। फिर देखो यहाँ पर मन कैसे बंध जाता है, दिखाया गया हाथी को। तो हाथी के लिए कहते हैं कि जो हाथी जो बच्चा होता है तो उसको मोटे रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो बड़ा हो जाता है तो उसको पतले रस्सी से ही बांध के उसको रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि हाथी तो इतना विशाल है, वो रस्सी उसके आगे कुछ नहीं है, उसको तोड़ सकता है, लेकिन बचपन से उसको बंधने का आदत हो जाता है, बंध के रहने की आदत हो जाता है। तो जब वो बड़ा होता है तो भी वो अगर नहीं भी बांधो तो बंद वहीं पर बैठा रहेगा, ऐसा लगेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ। और जानवरों के लिए कहते हैं कि जानवरों को अगर आप बच उसको शुरू से बांधा जाता है और नहीं भी बांधेंगे तो उसके अंदर ऐसा फिट हो जाता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो मन कैसे बन जाता है, तो मन भी देखो आज ऐसे ही बंधा हुआ है। जैसे देखो कहते हैं कि आज स्वतंत्रता मिल गई मनुष्य को, अंग्रेजों से वो आजाद हो गए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मनुष्य आज बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है, परतंत्र है। तो क्या चीज से परतंत्र है वो? तो मन देखो आज अपने तन के बंधन में, जन के बंधन में, धन के बंधन में, विकारों के बंधन में बंधा हुआ है, जबकि मन बंध नहीं सकता है। मन को कैसे बांधेंगे वो, फिर भी बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मन को भी बांधते कौन है, हम ही अपने विचारों से, अपनी बुराइयों से, अपने स्वभाव संस्कारों से मन को बांधे हुए, जबकि मन को बांध नहीं सकते। इसी प्रकार देखो बुरी आदतें कैसे बनती है। बुरी आदतें कोई एक दिन दो दिन करने से नहीं बनता है। जैसे यहाँ देखो स्मोकिंग कर रहे वो, और बड़े इंजॉय से वो देखो वो शराब पी रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं वो। तो कोई चीज को जब हम बार बार करते हैं तब वो हमारी जाकर आदत बन जाती है। एक चीज को जब हम बार बार करते हैं, तो बार बार हम रोज शराब पी रहे हैं तो वो शराब पीने की आदत लग जाती है। जैसे देखो कभी कभी होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो अलार्म लगा के सोते हैं, और जैसे ही देखो अलार्म बजता है हम उसको बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं, समझते थोड़ी देर के बाद उठेंगे। तो एक दिन ये काम करते हैं, फिर दूसरे दिन वही काम करते हैं, और धीरे धीरे ऐसा ही होता है कि हम अलार्म तो लगाते हैं फिर बंद करके हम सो जाते हैं। तो एक दिन करने से नहीं होता, लेकिन जब हम बार बार कोई चीज को लगातार कर रहे हैं तो आदत बन जाती है। तो इसमें देखो दो बातें, कि एक सिगरेट पी रहे हैं माना खराब चीजों की आदत डाल रहे हैं तो वो भी बन जाता है। तो यहाँ अगर हम अच्छी चीजों की आदत डालेंगे तो वो नहीं हो सकता है। तो वो सब हमारे ऊपर है कि हम कैसी आदत अपने अंदर डाल रहे हैं, खराब चीजों की या अच्छे चीजों की, खराब संस्कारों की या अच्छे संस्कारों की, ये हमारे ऊपर है। अब देखो यहाँ हम सब आत्मा के बारे में जान गए कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, अजर अमर अविनाशी है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जो हम आज तक अपने को समझते हैं कि हम शरीर है, पर परमात्मा ने कहा कि हम शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। तो जैसे कि देखो हम अगर कोई भी सारे दिन में कार्य व्यवहार करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया भोजन बनाते समय, बातचीत करते समय, कार्य करते समय, सोते समय। तो देखो अगर हम लौकिक में जो हमारा पद पोजीशन, मान लो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो खाना बनाते हुए उसको भान रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ। बातचीत करते समय भी उसको ऐसा एहसास होगा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर, वो याद रहता है ना, भूलते नहीं।
ऐसे जब अब हमको ये ज्ञान मिल गया है कि हम आत्मा है, तो हम भोजन बनाते समय भी, बातचीत करते समय भी, कार्य करते समय भी, सोते समय भी ये अभ्यास कर सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं स्टार हूँ, चमकता हुआ मणि हूँ ये। और इस स्मृति से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा बहुत अच्छा होगा। जैसे देखो भोजन बना रही है लेकिन चेहरा कितना खिला हुआ है, खुश होकर। दूसरा कोई बातचीत कर रहा है वो भी एकदम इंजॉय रूप से, कोई दुखी होकर नहीं कर रहे हैं। कार्य भी कर रहा है तो बहुत इंजॉय होकर, और वो सोया हुआ भी तो उसका चेहरा देखो कितना खुशनुमा है। तो आत्मिक स्मृति से हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, अंदर की सारी शक्तियां जाग जाती है, और जो भी कार्य करते हो बहुत ही खुशनुमा, बहुत शांति से करते हैं। यहाँ देखो अपनी स्मृति को परिवर्तन करें। तो आज तक देखो हम शरीर की स्मृति में, माना देह की स्मृति में थे। अब इस देह की स्मृति में परमात्मा कहते हैं आत्मिक स्मृति में परिवर्तन करो। तो देह की स्मृति में देखो उसके मस्तक पर आत्मा को नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन दूसरे बाजू में देखो वो आत्मिक स्मृति में है तो मस्तक पर वो अनुभव कर रहा है कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु। तो देखो देह की स्मृति अगर हमारे अंदर रहती है तो हमारे अंदर क्या क्या आता है। तो तुलनात्मक वृत्ति आती, माना एक दूसरे से कंपेयर करने की जो हमारी वृत्ति है वो हमारे अंदर आ जाता है। और जहां हम एक दूसरे से कंपेयर करते तो फिर हमें दुख हो सकता है, खुशी नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती। तो देह की स्मृति से हमें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर मतभेद, विभाजन, पार्टीशन, ऐसे सब हमारे अंदर आ जाते हैं, इससे स्मृति आ जाती है, इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। आज तो देखो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इच्छाओं के वो बिल्कुल अधीन हो जाते हैं। और फिर लास्ट में मृत्यु का भी भय होता है। मान लो थोड़ा बीमारी हुआ या कोई कष्ट हुआ तो समझते कि कहीं मैं मर न जाऊं, कुछ हो न जाए। लेकिन उसके विपरीत देखो अगर हम आत्मिक स्मृति में रहते तो स्वीकार करने की वृत्ति, जो जैसा है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि उसके बाद को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके कर्म को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्ट करते कि जो जैसा उसको स्वीकार कर। दूसरा है कि विभाजन, यहाँ देह की स्मृति में विभाजन है और आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमारे अंदर एकता आ जाएगी, सहयोग की भावना आएगा, एकता आएगा और सब बढ़िया है, अच्छा है। हम कर्म इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, यहाँ इच्छाओं के अधीन, माने कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे और यहाँ कर्म इंद्रियों का मालिक हो जाए। आज देखो आत्मा को कर्म इंद्रिया ही चला रही है, जैसे आंख आत्मा को चला, जैसे गांधी जी के 3 दिखाते हैं ना, 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ऐसा दिखाते हैं। तो ये कहाँ तक हम फॉलो कर रहे हैं, कहाँ तक ये कर्म इंद्रिया हमारे बस में है। तो देखा गया है कि कर्म इंद्रियाएं हमारे बस में नहीं है, लेकिन कर्म इंद्रियाएं हमें चला रही है। आंखों का काम है अच्छा देखना, कानों का काम है अच्छा सुनना, लेकिन उसके जगह देखो सब गलत आ गया। आंखें गलत देखती है, कानें गलत सुनती है, मुख, जबान पर आज मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। लेकिन आत्मिक स्मृति में रहने से कर्म इंद्रियों के हम मालिक बन जाएंगे। और ये भी बताया गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो यहाँ अविनाशी होने का उसकी स्मृति जग जाएगी, उसका डर खत्म हो जाएगा। यहाँ मृत्यु का भय है, वहाँ अविनाशी हो जाएंगे कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को हम काट नहीं सकते हैं, जैसे तलवार दिखाया गया है। अग्नि को दिखाया गया कि आत्मा को हम जला नहीं सकते हैं, और आत्मा को पानी में भीग भी नहीं सकता है और वो डूब भी नहीं सकता है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा विनाशी। शरीर को काट सकते हैं, शरीर को जला सकते हैं, शरीर डूब सकता है, लेकिन आत्मा ये सब चीजों से परे। और इसलिए कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो अभी तक तो हम ये सब जानते हैं कि आत्मा, हम सब आत्मा है और आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, माना मस्तक के बीच में रहती है आत्मा। लेकिन आत्मा कहीं से आती तो होगी। जैसे देखो कि अगर कोई जन्म लेता है
तो जन्म के 6 या 10 दिन के बाद उसको नाम दिया जाता है। और वो पहले क्या था? पहले तो उसको नाम नहीं था। और वो आत्मा आई कहाँ से? जैसे देखो, अभी किसी को अगर कोई दुख है, कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो कहते हैं भगवान मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो माना कहाँ ले चलो, कहाँ उससे जाना है? इतना समझते कि भगवान ऊपर में रहते, पर कहाँ रहते वो पता नहीं है। तो इसमें देखो 3 लोक दर्शाए गए, 3 लोक को दिखाया गया इस चित्र में। साकार मनुष्य लोक है, सूक्ष्म लोक को दिखाया गया है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर निवास करते हैं, और ऊपर में सबसे ऊपर दिखाया गया ब्रह्म लोक, जिसको परलोक कहते हैं, जहाँ भगवान माना परमात्मा रहते हैं, और परमात्मा के साथ उनकी संतान आत्मा भी सब वहां निवास करती। इसलिए छोटे छोटे बिंदु दिखाया गया है, वो आत्मा है जो अपने घर में निवास करती। तो परम धाम जो लाल प्रकाशमय की दुनिया दिखा रही है, वहां से हम ये सृष्टि नाटक रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आते हैं। तो नीचे दिखाया गया कि सूरज चांद सितारे हैं, वो मांडवा पृथ्वी को दिखाया गया है कि पृथ्वी जो है ये सृष्टि नाटक रंगमंच है। यहाँ हम सब अभिनय करने के लिए आए हुए, पाठ बजाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पाठ बजाते बजाते हम सबको हकीकत ही समझ ले, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे बच्चे, तो सबको हम अपना समझ बैठे। जैसे देखो, अगर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, और उसके भी सब संबंधी है उसमें, उसके माता पिता है, बहन है, भाई है, पर वो समझता तो नहीं है मेरा है, वो सिर्फ पार्ट प्ले कर रहा है। जैसे उसका पार्ट खत्म हो जाएगा, वो एक्टर अपने घर चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी परमात्मा कहते हैं कि हम सब एक्टिंग कर रहे, पार्ट प्ले कर रहे, यहाँ हमारा कुछ भी अपना नहीं, कुछ हकीकत नहीं। लेकिन यहाँ पार्ट प्ले करते करते हम इसको हकीकत समझ लिए कि यही अपना है। मोह ममता अटैचमेंट हमारा बढ़ गया है, पर अभी परमात्मा कहते हैं अब इस अटैचमेंट को हमें खत्म करना है, और इसलिए इसको अस्थूल वतन कहते हैं। और अस्थूल वतन को कहते हैं कि यहाँ जो शरीर है वो हड्डी मांस का शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है। तो इस हड्डी मांस के शरीर से हम ऊपर अपने घर परम धाम नहीं जा सकते। जब तक ये हड्डी मांस को हम नहीं छोड़ेंगे, इस साकार शरीर को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। तो ये दुनिया को 3 चीजों में बांट दिया गया है। जैसे अस्थूल वतन को हम टॉकी की दुनिया कहते हैं, सूक्ष्म वतन को मूवी की दुनिया कहते हैं, और परम धाम को साइलेंस की दुनिया कहते हैं। माना यहाँ जो हम पृथ्वी पर है, ये आवाज की दुनिया है, जो हम बोलते हैं उसमें आवाज है। सूक्ष्म वतन में जो 3 देवताएं दिखाए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ कोई आवाज नहीं है, ये इशारों की दुनिया है। और ऊपर में जो परम धाम दिखाया गया है, वहाँ आवाज भी नहीं है, इशारा भी नहीं है, सिर्फ साइलेंस ही है, शांति ही शांति। तो आज देखो, कोई कहते हैं कि हमें सच्ची शांति चाहिए, मन की सच्ची शांति चाहिए, तो ये आवाज की दुनिया में सच्ची शांति कैसे मिल सकती है? टेम्पररी मिल सकती है, थोड़े समय के लिए मिल सकती है। असली शांति तो हमें अपने असली घर में ही मिल सकता है। माना परम धाम हमें मिल सकता है, जिसको शांति धाम कहते हैं। यहाँ देखो एक और बात आती है कि हमारा पिता शांति का सागर है, हमारा गुण शांति है, माना हमारा स्वधर्म शांति है, और हमारा घर भी शांति धाम। लेकिन फिर भी आज हम अशांत हो गए। शांति की जगह हमारे अंदर क्या आ गई है? अशांति आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए कि हमारा स्वरूप क्या है, अपने स्वधर्म को भूल गए, और अपने घर को भूल गए, पिता को भूल गए। और यही कारण है कि हम शांति की जगह अशांति में आ गए। इसलिए इन चित्रों के द्वारा हमको ये मालूम हो रहा है कि हमारा जो रियल स्वरूप है वो शांति स्वरूप है, रियल घर जो है वो हमारा शांति धाम है, और रियल पिता जो है हमारा वो परम पिता है, उसकी संतान। और यह न जाने के कारण ही हम भटक रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, अधीन हो गए हैं, ढूंढ रहे हैं। तो अभी अपने अंदर ये सब चीजों को लाना है, और अपने जीवन में उस शांति को जागृत करना है। इसको 3rd फ्लोर का बिल्डिंग भी बोलते हैं, ये 3 लोगों को। कि जैसे कि कहा जाता है कि हम सब कहाँ थे? ऊपर 3rd फ्लोर पर थे। और कहते हैं कि नीचे की दुनिया जो है, ये सृष्टि नाटक रंगमंच बहुत आकर्षित करने वाली दुनिया है।
तो कहते हैं कि जब हम ऊपर थे तो ऊपर से हमको नीचे की दुनिया बहुत अच्छी लगी, तो हम भगवान को कि भगवान मुझे नीचे भेजो, मुझे नीचे जाकर पार्ट प्ले करना है। भगवान ने हमें समझाया कि नीचे नहीं जाओ, वो हार जीत का खेल है, हार जीत का है वो, वहां जाओगे तो तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन हम भगवान की बात को नहीं मानते और हम कहते कि हमें नीचे भेजो, नीचे भेजो। और जब हम नीचे आते हैं, पार्ट प्ले करते करते, खेलते खेलते, आज अब अपने जीवन से हम हार गए हैं, अपने जीवन से हम अशांत हो गए। अब अभी फिर हम सब भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आओ, मुझे ले चलो, मुझे शांति दो, मुझे खुशी दो, मुझे आनंद दो। तो अभी परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर हमें फिर से लायक बना रहे हैं उस दुनिया में ले जाने के लिए, और लायक बनाकर हमको फिर से उस दुनिया में लेकर जाएंगे। तो ये 3 लोक है जहाँ पृथ्वी को दिखाया, मन स्थूल वतन में हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये रियल घर नहीं है, असली घर नहीं है। असली घर हमारा परम धाम है, जहाँ के हम निवासी है, जहाँ के रहवासी है। वहां से हम यहाँ पर आए हैं पार्ट प्ले करने। अब हमारा पार्ट पूरा होगा और हम सब अपने घर परम धाम चले जाएंगे। तो स्थूल वतन में हड्डी मांस का शरीर दिखाते, सूक्ष्म वतन में लाइट का माना प्रकाश का शरीर दिखाते, और परम धाम में न प्रकाश का शरीर है, न हड्डी मांस का शरीर है। वहां हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते, माना ज्योति बिंदु के स्वरूप में वहां रहते। तो परमात्मा को भी देखो यहाँ पर बिंदी रूप में दिखाया गया कि वो भी ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है। और परमपिता परमात्मा की तरह ही आत्मा का भी रूप है ज्योति बिंदु। जैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जैसे देखो मन और बुद्धि जो है, तो मन बुद्धि जब हमारा एकाग्र होता है तो हमें कोई चीज का अनुभव होता है। जैसे देखो आप शिमला गए हैं और आप सुबह सुबह वॉशरूम बाथरूम में जाते हैं और मान लो कि गर्म पानी नहीं आ रहा है, तो आप पानी को टच भी नहीं किए हैं तो भी आपको ये महसूस होगा कि ये बहुत ठंडी पानी है, आपका हाथ पैर कपकपाने लगेगा। तो जब मन बुद्धि की एकाग्रता प्राप्त होती है तो कोई चीज को हम अनुभव करते हैं, या डर का अनुभव करते हैं, ठंडी का अनुभव करते हैं। कहीं हम सुनसान रास्ते में जा रहे हैं तो हमें डर लगेगा, तो डर का हम अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम मन बुद्धि एकाग्र हमारा होगा तो हमें शांति का भी अनुभव होगा। तो हम ठंडी का अनुभव कर सकते हैं, डर का अनुभव कर सकते हैं, तो हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। कहते हैं शांति का अनुभव नहीं होता है। तो 2 चीजों को हमें एकाग्र करना है, मन और बुद्धि को। मन बुद्धि को हमें एकाग्र करना है, मिलाना है, तो ऑटोमेटिक हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम 5 मिनट, आज का ये जो आत्मा का लेसन है माना सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम स्वयं के बारे में जाने कि हम कौन है, आत्मा है, ज्योति बिंदु है, भ्रिकुटी के बीच में निवास करते हैं, हम 7 गुणों से बने हुए हैं। ऐसे ही कल हम जानेंगे कि आत्मा का पिता कौन है, उनके बारे में हम कल जानेंगे। तभी हम 5 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और फिर ओम शांति। अश्विन भाई, सभी अपने मन को एकाग्र करेंगे, एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। अगर मन कहीं गया हुआ है तो वो अपने पास से अपने मन को बुलाएंगे, एकदम एकाग्र शांत। और जैसे कि आज हम समझे कि हम एक आत्मा है,
तो अपने भ्रिकुटी में उस आत्मा को हम अनुभव करेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच में है। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में चमक रही हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। आज मुझे खुशी हुई है कि मैं अपने स्वरूप को जान गई हूँ। कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ। थोड़े समय के लिए उस आत्मिक स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा बहुत सुंदर रीति से भ्रिकुटी के बीच में चमक रही हूँ। उसकी चमक चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें कि चमक से मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। प्रेम का अनुभव हो रहा है। आनंद का अनुभव हो रहा है। सुख का अनुभव हो रहा है। I am a peaceful soul. I am a powerful soul. ऐसे सारा दिन इसको अनुभव करना है हमको। तो आज ये सारा दिन ये अनुभव करेंगे हम कि आई एम अ पीसफुल सोल और आई एम अ पावरफुल सोल। कल आपसे पूछेंगे किस चीज का आपने अनुभव किया है। जैसे कि चित्रों में भी आज दिखाया गया है कि वो भोजन बनाते समय भी आत्मिक स्मृति में थी, बातचीत करते समय भी वो आत्मिक स्मृति में थी। तो ऐसे कार्य करते भी आत्मिक स्मृति में दिखाया गया है। तो आज हम सारा दिन इसका अनुभव करेंगे कि जो कार्य हम किए वो आत्मिक स्मृति में रहकर किए, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर किए। तो इस चीज का अनुभव करना है और फिर कल इसका अनुभव सुनाना है। ओम शांति। तो कल हम सब परमात्मा का लेसन जानेंगे।